बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॿारनि खे पिक्चर्स ॾेखारींदी त छोकिरे वारा अॼुकल्ह डिमांड रखंदा आहिनि त भई छोकिरी जी पिक्चर जेका आहे उहा फिल्टर वारी न हुजे, बिल्कुलु सादी हुजे। पर पोइ उन सादी पिक्चर में बि किथे न किथे फिल्टर ज़रूरु हूंदो आहे। सो इहो फिल्टर हूंदा जेके हेयर्स ते ऐं तव्हांजी स्किन ते, तव्हांजी पर्सनैलिटी ते ॻाल्हाईंदा कीअं तव्हांखे पाण खे ग्रूम करणु घुरिजे। सो इहे सभु कचहरी त हलंदी रहंदी, पर मूंसां हींअर ज़बरदस्त शेफ़ मौजूदु आहे। शेफ़ आयशा मूंसां मौजूदु आहे। मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि ऐं पुछां उन्हनि खां छा ठाहिया आहियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है ये से। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं और किस तरीके से आपकी जर्नी जो है शेफ़ की स्टार्ट हुई? मैं तकरीबन इस रेस्टोरेंट बिज़नेस से तकरीबन 25 साल हो गए कनेक्टेड हूँ, और तकरीबन 3 साल पहले मैंने फिर प्रोफेशनली इसके लिए डिग्री ली, एज अ शेफ़ सर्टिफाइड शेफ़ बनी। और फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल काफ़ी सारे कंपटीशन किए, जिनमें फ़िलीपींस, मालदीव, मलेशिया, जर्मनी। और मेरे पास ये भी एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल ग्लोबल शेफ़ हूँ मैं। वाओ। जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और तकरीबन पाकिस्तान जो है अपनी हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ओलंपिक्स में गया था। लाइक 150 साल से ओलंपिक्स होते आ रहे हैं, कुलिनरी ओलंपिक्स, लेकिन पाकिस्तान उसमें फ़र्स्ट टाइम गया था और उस टीम का मैं हिस्सा थी। सही है। ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। और अब मैंने अपने पेस्ट्री स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए चॉकलेट अकेडमी में एडमिशन लिया। पेस्ट्री और बेकिंग मुझे बहुत हमेशा से इंट्रीग करती थी। सही है। तो अब इसको मैं इम्प्रूव कर रही हूँ और इसके अंदर सीख रही हूँ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में अपना रेस्टोरेंट करने का प्लान है। ठीक है, ज़बरदस्त। और आई होप कि आप आगे जो भी प्लान कर रही हैं वो सब सच हो। अच्छा, आज हमारे नाजरीन के लिए क्या बनाया है आपने? आज मैंने बनाया है, आपको दिख रहा होगा, ये लोटस चीज़ केक है और एक लेमन लेवेंडर लोफ केक है। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना हम लोग जब बाहर देखते हैं तो हम खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब घर में बनाते हैं तो क्या उनका वैसे ही टेस्ट होता है? देखिए, बेसिकली बेकिंग जो है ना वो एक साइंस है। इसके अंदर फार्मूलाज को आपने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है। अच्छा। अगर आप किसी भी इंग्रेडिएंट की रेशो को ऊपर नीचे कर देते हैं तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर आप प्रॉपर एक आपके पास ऑथेंटिक रेसिपी है, फार्मूला आपके पास ऑथेंटिक है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं
तो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट से अच्छा भी रिजल्ट मिल सकता है आपको। लेकिन है। ये है कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स को, टिप्स को, टेक्निक को, हर चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये है कि फॉर्मूलाज आपके बिल्कुल 19-20 ना हो नहीं। और बिल्कुल परफेक्टली आप उसको बनाएं। Exactly. अच्छा, आज जो आपने रेसिपीज बनाई हैं बड़े तो खूबसूरत भी लग रहे हैं मुझे देखने में ही Thank you. जो है इतना खूबसूरत लग रहा है, तो खाने में कितना खूबसूरत होगा मैं ये सोच रही हूँ। अच्छा, इसकी ज़रा इंग्रेडिएंट्स बता दी चले हम। अच्छा, चीज़ केक है। अब डिश के नाम में ही चीज़ें मेंशन हो जाती हैं कि इसमें हाँ, क्या है। लोटस exactly. चीज़ केक है तो इसमें हमने लोटस बिस्कॉफ बिस्किट का बेस बना के, और जो इसके अंदर क्रीम चीज़ है उसके अंदर हमने क्रीम चीज़ और एग योक के साथ उसको हमने बेक किया है, स्टेबल सही है, किया ठीक है। और ऊपर जो इसके हमने लोटस स्प्रेड को मेल्ट करके लगाया है। देन ये मैंने एक मैक्रोन बनाया है फॉर द प्लेटिंग सही पर्पज़, और ये मeringue कुकीज़ हैं, बाकी प्लेटिंग में गार्निश है, ताकि एक वो वाली बात है कि पहले आप आंखों से खाते हैं, ऐसे ही है। देन आप उसको स्मेल करते हैं, सूंघने में अच्छा हो वो, फिर वो आपके टेस्ट पैलेट पे जाता है। तो हाँ, और मैं दिखना इसको चीज़ बहुत आंखों से ज़रूरी। खा चुकी हूँ ऑलरेडी। थैंक यू। दिस लुक्स सो डिलीशियस। जी हाँ। और ये है लेमन लेवेंडर सही लोफ है। केक है। इसके अंदर लेमन है और लेवेंडर के फ्लावर्स हैं, ड्राइड फ्लावर्स। सही है। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्लावर है और शुगर है, बटर है, ठीक है। और सावर क्रीम हम इसमें यूज़ की है। बाकी इसके अंदर जो लेवनिंग एजेंट होता है, बेकिंग पाउडर, वो यूज़ करा है। बाकी टेक्निक्स हैं वो काफ़ी डिटेल हो जाएगा फिर। सही है, तो ठीक इसके है। अंदर और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है, और जिस तरीके से आपने बताया है वो आई थिंक हमारे सारे नाजरीन के भी काफ़ी समझ में आयो हूंदो, जो बेकिंग में असांजी तमाम ख़वातीन जेके घर में ॾाढे शौक़ सां कंदियूं आहिनि ऐं करणु बि घुरिजे। हिकिड़ी स्किल भी आहे ऐं घर में अगर तव्हां ठाहियो था तो वो हेल्दी भी आहे। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने बताई। नाज़रीन, Thank you. ब्रेक ते वेंदासीं, वरी वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथे के आद्राहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आयनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स के जरिए। Mung, tasula para darur lagi ayu. Akpal इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासो बड़ा खुश हुई कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासो तो बदर का दी हवा जुआन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ PTV नेशनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल तव्हां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं हेयर एंड ब्यूटी वेलनेस ते ॻाल्हाईंदासीं। असां ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद आहे जेका एक्सपर्ट आहे हेयर एंड ब्यूटी जी, डॉक्टर ज़ुलेखा हनीफ साहिबा मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम टू शो। और ये है कि हमारे यहाँ ना हम लोग फ़िल्टर्स लगा के कहीं भी शादियों में हमारे एक मसला भी हल हो गया, जैसे हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, हमें ज़्यादा मेकअप में टाइम नहीं लगाना पड़ता क्योंकि हम लोग फ़िल्टर लगा लेते हैं। लेकिन हमें केयर करना ज़रूरी है, हमें नेचुरली खूबसूरत लगना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
अच्छा देखें, मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वो मैं जब 13 साल की थी, तो तब मुझे लगा कि कुछ भी करने के लिए एक इंस्पिरेशन, एक किसी चीज़ का बिगड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब हेयर कट किया पहला मेरा, तो किसी असिस्टेंट ने किया था, मेकअप स्टाइलिस्ट की, हेयर स्टाइलिस्ट की असिस्टेंट ने, तो उसने मेरा बाल बहुत ख़राब कर दिया था। तो मैं 13 साल की थी, जब मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी तो इट वाज लाइक डिवास्टेटेड स्टेट एंड आई वाज सो डाउन कि ये कैसे, अब ये कितना टाइम लगता है एक बाल को बढ़ने में। ऐसे ही है। तो आप फ़िल्टर की बात कर रही हैं, वो स्किन और मेकअप को तो सही कर सकता है, अब फ़िल्टर से हम बाल कैसे, वो जो बिल्कुल फ़िल्टर बालों के हैं वो तो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लगते हैं। कट गए बाल आपके तो बस तो कट गए और तो बहुत बुरे लगते मेरा हैं। जो सफ़र शुरू हुआ है असली में, तो सही मैं है। आज जितने मैंने सर्टिफिकेशन किए हैं, माशाल्लाह 61 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, वो 61 सर्टिफिकेट्स जो आपने किए हैं वो हेयर पे, ब्यूटी पे और वेलनेस पे हैं। एक्चुअली तो मैंने hair बताया ना आपको और कि मेरा beauty के सफ़र लिए हेयर क्या से इम्पोर्टेंट है, उनकी हाइजीन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। तो मेरा पहला जो कोर्स था वो मेमन फाउंडेशन से 2 रुपए का था, तो वो मैंने लाइन में लग के, और वो बड़ी मुश्किल होती थी उस ज़माने में कि लाइनें बड़ी लंबी लंबी होती थी, जब तक हमारा नंबर आता था रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद वो सफ़र चलता गया, तो जहाँ मैं पहुँची एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे स्कैल्प का कोई ध्यान नहीं देता था। सबको ऐसा लगता था कि जब गंजे हो जाएंगे जब ही जाएंगे सैलून्स में, पार्लर्स में और क्लिनिक्स में। स्पेशली जब लोग गंजे होते तब ख्याल आता है ना हेयर क्लिनिक में जाने का, बट एक्चुअली बच्चे के सर पे, जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा कि उसके सर पे भी पपड़ियाँ जमी हुई होती हैं, तो वो क्या होता है, इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ प्रोटीन। हमारा प्रोटीन से बाल बना हुआ है, तो हम रोज़ाना प्रोटीन खाते हैं तो उसको वेस्ट आउट करते हैं बाथरूम में जाके। सही है। इसी तरह हमारे कान से वैक्स निकलती है, इसी तरह हमारे नाक से म्यूकस निकलता है, तो हमारे सर के ऊपर भी एक ग्लैंड होता है बाल और उसकी जड़ के बीच में। सही। तो वो चीज़ कहीं पे भी नहीं है। हर जगह आप जाओ शैम्पू अवेलेबल है, अनियन शैम्पू लगा लो, ऑयल लगा लो, ये कर लो। आप ऑयलिंग नहीं करते इसलिए आपके बाल, अरे यार ऑयल लगाने का जो पॉइंट है इट्स डीप डाउन इनसाइड, वो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको 2 साल 3 साल। अच्छा, ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए और स्कैल्प पे जो एक लेयर आ जाती है, जी मैं उसी की वो बात कर रही हूँ। क्या कितनी नुकसानदेह है और उसको नुकसान और hygiene फ़ायदा कैसे तो रखना जब चाहिए हम scalp देखें ना कि हाँ। उसकी कोई चीज़ अवेलेबल हो। मार्केट में सारे शैम्पू भरे हुए हैं ग्रोथ के, अब वो ग्रोथ का शैम्पू कहाँ तक जाएगा, वो ग्रोथ का शैम्पू अंदर तक तो नहीं जाएगा ना, तो उसकी फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इन्वेंटेड सच सॉल्यूशन, स्कैल्प हाइजीन केयर, रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, एज और जेंडर। आपके पास फेस वॉश होता है, आपके पास फेस वॉश से आप अपना हेयर वॉश कर सकती हैं? नहीं ना। शैम्पू से आप अपना मुंह धो सकती हैं? नहीं ना। बॉडी वॉश से आप फेस नहीं धोती हैं क्योंकि वो उसकी अलग स्किन है। तो ये जो इन्वेंशन मैंने की, ये स्कैल्प वॉश है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए कि अच्छा, क्या शैम्पू में ये इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो स्कैल्प वॉश में देखिए, है? जब भी मैंने बताया आपको, आप फेस वॉश लेकर आती हैं फॉर ऑयली स्किन, आप फेस वॉश लेकर आती हैं फॉर ड्राई अच्छा, स्किन। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना डॉक्टर साहिबा के जो शैम्पूज होते हैं वो उसमें यही कहा जाता है कि आप देखिए, स्कैल्प पे ही यूज़ शैम्पू करें। इज़ फॉर हेयर, ये हेयर के लिए बना है। जब भी आप मुंह नहीं धो रहे ना उससे, आप फेस का जो स्किन केयर है उससे आप बाल नहीं धो सकते, तो वो 2-3 अलग पोर्शन है। एक हमारे स्कैल्प की स्किन बिल्कुल अलग है जहाँ से बाल निकल के आ रहा है, तो उसको साफ़ करने का सिर्फ SLS इतना भरा हुआ है शैम्पूज़ में। आप हर शैम्पू को उठा के देखें सबसे पहले पलट के, अगर उसमें SLS लिखा हुआ है, इट्स निरा केमिकल। बहुत अच्छे से अच्छे कीमती आप शॉप्स पे जाएं, आप जब उठा के, मैंने इस पे वर्क किया है, बहुत ग्रेटली वर्क किया है, और जो इन्वेंशन की है उसको ख़ास तौर पे जहन में रखा है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेहतरीन। उसमें कोई केमिकल्स नहीं है? देखें, कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं? के बगैर हम कुछ नहीं बना सकते ना। देयर आर गुड केमिकल एंड बैड केमिकल्स। तो कॉमन लोगों को ये पता होता है कि अनियन डला हुआ है तो ये हर्बल हो गया। नहीं, ऐसा कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि हर्बल शैम्पू आपकी लाइफ सेव कर सकता है बालों की। वो जब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, उसकी सफाई नहीं होगी तो वो क्योर नहीं होगा, वो क्योर नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने किस चीज़ पे फोकस किया है? क्लीन, क्योर एंड देन ग्रो। जब आप क्लीन करोगे, कोई आपको ज़ख़म लगता है तो क्लीन करते हैं ना डेटॉल से, फिर मरहम लगाते हैं। सही है। तो अब अगर आपका बाल झड़ चुका है, आप गंजे हो चुके हो, आप कहोगे भाई इसमें तो बाल ही नहीं आ सकता, ये तो स्किन फ्लैट हो गई। ऐसा नहीं होता है। हम सबके सर पे एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ बहुत बाल होता है,
फिर उसके बाद मेंस का स्पेशली बॉल्ड पैटर्न जो होता है वो पीछे से शुरू होता है ना, दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट, यहाँ से शुरू होते फिर वो गंजे पे आ जाता है, या हेयर लाइन ग्रो होती है तो यहाँ जाके रुक जाता है। बहुत सारे लोगों के देखा ना आपने, झालरें होती है तो वो कैसे बाल है, अगर गिरे तो फिर सारे गिरे ना, और फिर वो चिकने हो जाए, उसमें कोई बाल ही नहीं निकले, ऐसा तो नहीं है, कुछ के होते हैं थोड़े बहुत भी। तो हमने जो चीज़ बनाई है बालों को उसको बचाया कैसे जाए, स्कैल्प को साफ क्लीन कैसे किया जाए उस चीज़ से जो उसके लिए बनी है। अब देखें ना, फेस के लिए मतलब शैम्पू ना लगाएं, शैम्पू हेयर के लिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट। लेकिन जैसे कहते हैं कि vanity शैम्पू में आपकी रूट्स के लिए है, आप हेयर के एंड्स पे नहीं लगा सकते। नहीं, आप शैम्पू नहीं, roots पे कंडीशनर, लगाएं। वो कंडीशनर है। कंडीशनर इज कंडीशनर रूट्स पे लगाएं, नहीं, कंडीशनर इज फॉर एंड्स, एंड्स के लिए, और शैम्पू रूट्स के लिए है। शैम्पू एक्चुअली ओवरऑल जो उसका ऑयल आया हुआ होता है वो बालों पर आया हुआ होता है, स्कैल्प से वो कुछ हल नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी डीप बचपन की लेयर्स है। बचपन से आपने कभी स्कैल्प का कुछ यूज़ ही नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आप स्कैल्प का शैम्पू लेकर आते हो वो बाल ड्राई कर देता है, तो लोग 1 महीना यूज़ करते हैं, अगर किसी को डैंड्रफ हो जाता है, सिकरी हो जाती है, फिर उसके बाद वो एक होपलेस हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई हमने वो यूज़ किया तो हमारे बाल इतने ड्राई हो गए, अब आप उसके लिए कीमती कंडीशनर ख़रीदो। इतने से कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है, मैंने देखा 4-4, 5-5 हज़ार के हैं वो रुपए के, और हमारे वहाँ पे भी बहुत महंगा है। तो मैंने ये ऐसा एक सोल्यूशन निकाला है जिसमें ना आपको कंडीशनर की ज़रूरत है, ना आपको किसी चीज़ की। You have just everything as ready into the one bottle. 150 ml उसका साइज़ रखा है कि जो 5 ml a day keep your all scalp troubles away. सही है। तो बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, एक ह्यूमन हेल्थ जो होती है उसमें ह्यूमन में सब आ जाते हैं, रिगार्डलेस रेस, रिलीजन, एज और जेंडर। अच्छा, स्किन को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ख़वातीन हैं जो बाहर भी निकल रही हैं या फिर डेली मेकअप भी हो रहा है, तो उससे भी स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है। उसके लिए सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं हमारे सर के निज़ाम से। तीसरी चीज़ माँ के वूम में जो बनती है, हम ह्यूमन जो डेवलपमेंट हो रही होती है, वो हेयर है। तो आप सोचो, कभी हम सुनते हैं कि यहाँ हादसा हुआ है, वहाँ हादसा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्यों? हमने देखा भी नहीं होता है। तो हम इतने फीलिंग से जुड़े हुए हैं कि उसकी हर चीज़ जुड़ी हुई है। अगर हमारे सर पे खुश्की है और डैंड्रफ की लेयर्स जमी हुई है तो हमारे स्किन पे भी असर करेगी। अगर हमारे हार्मोन्स ख़राब होते हैं तो हमारे पिंपल्स निकलते हैं, ब्रेकआउट्स होता है हमें, तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर ऑयली भी हमारी स्किन होती है तो उसकी वजह से होती है। तो मैंने इसको 17 सालों में R&D किया। सब आते थे, भाई हमने ये भी पैकेज ले लिया, हमने वो भी देख लिया, इतने ऐड आ रहे हैं, भरे पड़े हुए, हम क्या यूज़ करें। तो वहाँ पे आके मैंने एक ऐसी एफ़र्ट यूज़ की है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और एक बेटी के मेरे बहुत घना बाल है, इतना घना है कि कंघियाँ टूटती थी, और एक मेरी बेटी का बहुत सिल्की, वो 7 साल छोटी है उससे, और उसका सिल्की स्ट्रेट और घना बाल है। अब आप बताओ, एक घर में 2 बिल्कुल अलग अलग ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, घना बाल जब होता है, बाल बहुत घने होते हैं कुछ बच्चियों के, तो उनको संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो वो हुआ, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या शैम्पू करें या ऑयलिंग करें, या फिर आपको ऐसा ट्रीटमेंट करवा लें कि बाल कम हो जाए? बट देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सी ट्रीटमेंट ऐसी आई हुई है जो अंदर इंटरनल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अब जैसे केराटिन के नाम पे बहुत कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है कि जो आपको पता भी नहीं चलता है, बिकॉज उसकी मेस्मराइजिंग लुक ऐसी होती है कि बंदा कहता है भाई हज़ारों रुपए ले लो और आप वो कर दो। ऐसे ही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने कुछ चीज़ें वो कॉम्बिनेट की है एक्चुअली, और उनको इतना आसान बना दिया है। हम कभी भी स्ट्रेटनिंग रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि जब नया बाल निकलता है तो वो तो थिक होता है, तो इट लुक्स वेरी अगली। तो हम कहते हैं कि भाई कीप योर कर्ल्स एंड लूज योर फ्रिज। मैंने उस पर फोकस करके प्रोडक्ट इन्वेंट किए हैं एक्चुअली। तो उनकी एक ऐसी रेंज बना दी है कि आसान तरीन कर दिया है, और मैं डू इट योर सेल्फ की एम्बेसडर हूँ। समझ लो कि आप खुद करो, डू इट योरसेल्फ। जब एक स्टाइलिस्ट कर सकती है, एक एक्सपर्ट कर सकती है, मैंने करीब कोई 8-10 सैलून चलाए सिंगापुर में, तो मैंने उन सबको मिनिमाइज़ करके और एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप खुद करो। जब मैं कर सकती, मेरे पास तो स्टाइलिस्ट होते थे ना, वो करते थे मेरा, मुझे कहाँ से आया होगा। जब मैंने इसके लर्न करना शुरू किया तो फिर फाइंड आउट किया कि नहीं, वी कैन डू इट। हम अपने लिए बहुत हैं, वी आर वेरी मच ऑफ एक्सपर्ट ऑफ आवर ओन। हम कुछ भी लगाते हैं, अगर समझ में नहीं आता हम उसको साइड पे फेंक देते, चाहे कितना भी महंगा लेकर आते हैं। अगर वो नहीं अच्छा लग रहा होता हम साइड पे फेंकते। क्यों?
क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं उस चीज़। सही। अच्छा, आपकी जो प्रोडक्ट्स जिसकी आप बात कर रही हैं स्कैल्प की, तो वो क्या पाकिस्तान में भी अवेलेबल है? मैंने इजीली हम लोग ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी उसी की ही मेरी कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, जैसे अस्मा हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैं कुछ लेकर आऊँ कि हर कोई उसको अवेल कर सके। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिंगापुर में मैडम हलीमा याकूब, हु इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, शी हैज़ गिवन मी अ बुक। उसमें मेरा रिकॉर्डेड है कि जो मैं ये इन्वेंशन कर रही हूँ, और आज की तारीख में वो बना हुआ भी। तो जब मैं उनको दे रही थी तो उन्होंने भी कहा पाकिस्तान में हमारी ख़वातीन तक वो प्रोडक्ट कब पहुँचे? अच्छा, ये मैंने बनाया है ना रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, एज और जेंडर। तो मैं इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल रख रही हूँ कि हर कोई अफोर्ड कर सकेगा इसको। ये ऐसी चीज़ होगी कि कोई सोचेगा नहीं कि भाई ये सिंगापुर की चीज़ है तो महंगी होगी। इट इज़ नेवर बी लाइक दैट, क्योंकि मैंने जहाँ से सीखा है वो मैं जानती हूँ ना, मैंने 2 रुपए से जो मुझे इंस्पायरेशन मिली थी, तो मैं आज 61 सर्टिफिकेट, SMU, ITE, ITEC, US से मैंने ट्राइकोलॉजी का कोर्स किया, जापान नैनो क्लिनिक की मैं एम्बेसडर हूँ, फ्रेंचाइजी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि ऐसी अमाउंट रखूँ कि हर कोई उसको अवेल कर सके। चलिए जी, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स आएँ जो हर कोई अवेल कर सके और हर कोई परचेज कर सके। हाँ, क्योंकि ये स्कैल्प का फ़ायदा मिले हमें। जी, मैं इसको क्योंकि इतना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को धोखा दिया जाता है, हमारे जो हमें पता नहीं होता कि उसमें है क्या, उसमें दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। बस सिंपल सा मैं एक टिप बताती हूँ, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, कि आपने अपने शैम्पू को पलटना है और उसके जो इंग्रेडिएंट फ्रंट पे सारा निरा मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, दैट इज़ टू अटेंशन ग्रैबर लाइंस होती हैं उसके अंदर। तो आपने अपना शैम्पू, इवन टूथपेस्ट में भी ये केमिकल, कल्प्रिट केमिकल मैं कहूँगी इसको, क्योंकि इसके बगैर बनता नहीं है कुछ, और अगर वो SLS फ्री बनाते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो आप टर्न करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आप देख सकते हो कि भाई ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से ये बनेगी, तो आप उसके अंदर देखो SLES और SLS, ये ऐसा केमिकल है कि जो आपको स्लो पॉइजन है। आपको ऐसा लगता है हेड एंड शोल्डर लगा रहे हैं, हेड एंड शोल्डर, तो शोल्डर तो यहाँ है, वो आपको डिटर्जेंट तो नहीं दे रहे ना आपके कपड़े वॉश। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जैसे घर में कहते हैं ना, एग लगा लो, मेयोनीज लगा लो, तो इससे बालों को कोई फर्क पड़ता है? दैट इज लाइक सुसाइडल अटेम्प्ट टू बैक्टीरिया एंड जर्म्स। हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी होती है और सर्दी भी होती है, तो हम ढक के रखते हैं अपने आप को, दुपट्टे पहन के रखते हैं, स्कार्फ बांध के रखते हैं, और टोपियाँ भी लगाते हैं यहाँ पे मर्द, मैं सबकी बात करूँगी यहाँ पे। तो वो जब हम वो जो सक्रेशन होती है वो इतनी डेवलप्ड हो गई होती है, क्योंकि हमारी नाक से दूर है, देखें, तो हम ऑयल भी नहीं लगाना चाहिए। ऑयल इज़ फॉर टेक्सचर, वो भी सम टाइम मसाज के लिए, वंस इन अ ब्लू मून आपको मसाज टाइप का कुछ चाहिए, तो फिर आप उसको यूज़ करें एज अ हॉलिस्टिक वे में। जैसे बचपन का एक है ना दिमाग में, भाई ऑयल नहीं लगाया, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा स्कैल्प से हेयर का ताल्लुक है वो बहुत दूर है, मतलब वो स्कैल्प शैम्पू ही लगाएं और ऑयल भी स्कैल्प वॉश बना दिया ना, देखिए वॉश करोगे आप तो वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा, ऑयल कौन सा अच्छा है? क्योंकि काफ़ी लोग जो है रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं कि भाई ऑयल लगाना ही लगाना है, अगर हमारे यहाँ बड़े नेचुरल ऑयल बिल्कुल बिल्कुल, और ये टॉनिक भी और ऑयल भी सब काम करेंगे, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बट उससे पहले का जो मैटर है वो क्लियर होना चाहिए। आपके पास 2 रुपए वाला ऑयल भी काम करेगा और 2 लाख रुपए वाली प्रोडक्ट भी। आप कह रही हैं कि पहले आप स्कैल्प शैम्पू परचेज करके वो लगाएं और फिर आपने जो करना है करें, तो क्योर होगा। क्योर होगा तो ग्रोथ इटर्नल है, हम पैदा ही ग्रोथ के लिए हुए ना, साइकिल उसका चल रहा है। अब लोग मेरे पास आते हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, भाई गुच्छे के गुच्छे बालों के हमें जो है वो बहुत ज्यादा, ये आपके साथ भी होता होगा ना, और जनरल है कि बच्चा होने के बाद तो लोग ऐसा अपने आप को समझ लेते हैं, बच्चा हुआ मेरा सारा बाल चला गया। तो मैं उनको एक बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ भाई ये गुच्छे में बाल जो हैं ये लंबे थे या छोटे छोटे बाल है, ये छोटा बाल है या लंबा बाल? नहीं नहीं, लंबे लंबे बाल है, हमारे सारे बाल जड़ रहे। मैंने कहा ये 7 साल 5 साल और 3 साल पुराना बाल है कम से कम, तो 7 साल इसने आपको साथ दिया है, आपकी शादी हुई होगी, आपका बच्चा हो गया होगा, अपने बच्चे का अपना बच्चा बना लिया उसको रखते हुए, अब इसको जाने दो, से गुड बाय, और ये बताओ कि नया बाल कैसे लाओगी? अगर वो क्लॉग्ड हो गई पोर्स,
तो नया बाल तो नहीं निकलेगा। अब अच्छा, 7 ये भी तो साल के- होता है ना डॉक्टर साहबा कि गंजपन भी हो जाता है, फिर उतना ज़्यादा कुछ लोगों का हेयर फॉल हो जाता है कि वही वो फिर गंजपन वही हो इलाज जाता है, है। उसको जाने दो। इट्स अ मेड फॉर साइकिल, इट्स अ अच्छा। बर्थ साइकिल। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि वो एक बाल जाएगा तो उसके पीछे दूसरा लेकिन आएगा। वो जो नेचुरली हेयर फॉल होता है वो 50 से 100 बाल डेली गिरता है। 100 बाल डेली के होते हैं और वो अगर लंबे हैं तो खुश हो, वो लटके में अगर वो अनहेल्थी हैं तो वो नया बाल भी नहीं आने दे रहे आपका ना। सही है। तो वो जब जाए बाल तो उसको देख के बोलो गुड बाय, तो आधी तो प्रॉब्लम ऐसी बेचारों की सॉल्व हो जाती है। तो मैं मशहूर हूँ कि इनके पास जाओ तो ये हॉलिस्टिकली एक मीटिंग में ही इंसान का सुकून आ जाता है कि अच्छा चलो हेयर फॉल का तो हमारा डर निकल गया। मैंने कई क्लासेस दी हैं, तो वो बेचारी मेड्स भी होती हैं, हम हेल्पर्स को उनको अवेयरनेस देते हैं क्योंकि वो घर में होती हैं सारा दिन, तो हम बाहर आते हैं ना। मैं भी हमेशा ऑलवेज आई गिव क्रेडिट टू माई हेल्पर, मेरी फैमिली फ्रेंड सबको देती हूँ, आखिरी में उसको देती हूँ क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है असली। वो आई है अपने इंडिया से छोड़ के, कहीं से भी छोड़ के वो लोग आते हैं बेचारे, हमें काम करने आते हैं ना, तो ही हम घर से बाहर गए। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। और अब जो हेयर फॉल हो उसको बोलना है गुड बाय। गुड बाय एंड देन रिमेंबर रोना नहीं है, करना है, सही है, क्योर और करना है clean एंड करना है देन आपको ग्रो इस स्कैल्प शैम्पू से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन अंडर ब्रेक ते विनासी वेर पे वापस अचो मॉर्निंग एट PTV नेशनल दे। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल दे। सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं ज़बरदस्त गेस्ट मूंखे हाणे हिन सेगमेंट में जॉइन करे रहिया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त शाहिद अली साहब मूंसां मौजूद आहिनि ऐं उहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाईंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मेहरबानी। ठीक है। ऐं उन सां गॾोगॾु जी सोशल एक्टिविस्ट ऐं एंकर पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर आहे आयशा खान मूंसां मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो जी, बोथ ऑफ thank यू। you. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं शाहिद साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ ये है ना कि जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी जो है अपनी एक जर्नी होती है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, उससे भी बड़ा उसके स्टूडेंट्स जो हैं उसको जो फॉलो कर रहे होते हैं वो बड़ा इनकरेज हो रहे होते हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैम पहले तो ये कि मैं चूँकि सिंध में रहता हूँ हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिंधी आती है। मैं बस उसमें कुछ सही है। माफ़ी मांग सकता हूँ कि कुछ अल्फाज अगर मुझे आगे ठीक है। पीछे हो अगर जाए। आप सिंधी में बोल सकते जी हैं तो डेफिनेटली। इस क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन आपका सिंधी में होगा तो उसका जवाब मैं सिंधी में दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। जर्नी मीरपुर ख़ास सिंध से शुरू हुई। प्राइमरी स्कूल वहीं पर था, शाह अब्दुल लतीफ़ गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ से मैं पढ़ कर निकला। असातिज़ा बहुत अच्छे थे हमारे असातिज़ा के। मीरपुर ख़ास में जो ज़्यादातर उस वक्त थे वो उनका ताल्लुक़ या हिंदू कम्युनिटी से था या डेफिनेटली हम लोग चूँकि सिंध में रहते थे तो वो सिंधी थे। इतने ज़्यादा इंस्पायरेशनल थे कि उनको देख के उस्ताद बनने का ख्याल आता था। ये नहीं कि आप सिर्फ उस्ताद बनना चाहते थे, ज़िंदगी में बहुत कुछ किया इसके अलावा, बहुत सारी चीज़ें, यूनाइटेड नेशन में जॉब की, दुनिया देखी। ताहम मुझे उस्ताद बनने की ख्वाहिश थी, वो एक अच्छे उस्ताद को देख कर पैदा हुई। और जिन दिनों हमने स्कूल में पढ़ा तो उन दिनों अभी भी होते होंगे लेकिन वो बहुत अच्छे असातिज़ा थे, बेलोस थे, उनमें खुलूस था, दर्द दिल रखते थे। आई स्टिल रिमेंबर के हमारे पड़ोस में हमारे रहीम साहब हुआ करते थे। आज तक उन्होंने कभी ट्यूशन की फ़ीस नहीं ली। अपने दरवाजे पे खड़े होकर अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे, सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। ऐसे पढ़े बहुत सारे असातिज़ा। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, पहले जो है बड़ा रहम दिली होती थी लोगों में और इवन असातिज़ा में तो बहुत ज़्यादा ही, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी तालीम को फ़रोग़ देते थे। जी ऐसे ही। लेकिन अब ये है एक तरीके से It has become a business. काफ़ी लोग, हाँ, इट हैज़ बिकम अ बिजनेस। लोग पैसे के बगैर किसी को धक्का देना भी पसंद नहीं करते। जी ट्रू ट्रू। तो वो जो टाइम था उसने डेवलप किया, फिर एक अर्ज डेवलप की, डिज़ायर डेवलप की। तो बिसाइड्स डूइंग ऑल दी बिजनेस वेंचर्स, प्रोफेशनल परसूट, वो जो टीचिंग का शौक़ था वो PhD के साथ साथ चलता रहा। सही है। फिर मैंने PhD की, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल स्टेजेस पे मेरा थीसिस है और साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी ने चाहा कि मैं पढ़ाऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इवनिंग प्रोग्राम में बच्चों को पढ़ा। मतलब आप अपने असातिज़ा से इंस्पायर हो जी के बिल्कुल। इस फील्ड में जी आए। बिल्कुल, जी बिल्कुल। सही है। अच्छा, फिर आपके एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताएं। क्या पढ़ा आपने और उसके बाद फिर किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? मैम डेफिनेटली जो अर्ली एजुकेशन थी वो मीरपुर ख़ास की थी, मीरपुर ख़ास सिंध की।
से पेशावर यूनिवर्सिटी से आई डिड माई ग्रेजुएशन यूरोपियन हिस्ट्री और IR में, और फिर उसके बाद मास्टर्स किया मैंने मैम इंटरनेशनल रिलेशन में, MPhil किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, और कराची यूनिवर्सिटी से मेरा PhD ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, PhD इन इंटरनेशनल रिलेशन। सही है। अच्छा, आयशा खान बस असा मौजूद है उन सां ॻाल्हाइबो। सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी। इट मस्ट बी वेरी इंस्पिरेशनल, तो उसके बारे में बताएं। अच्छा, ये कि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस बारे में बताती रही हूँ, और मैं मज़ीद आगे भी ये बताना चाहती हूँ अपनी हिम्मत के या कामयाबी के बारे में, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जो टीवी देख रहे हैं और हिम्मत तोड़ चुके हैं अपनी बीमारी के हाथों या किसी भी परेशानी के, तो उनको शायद हौसला मिले कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो मैं कभी भी इससे तंग नहीं होंगी, और मैं हमेशा इस बारे में बात करूँगी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले, और मैं आई वाज फॉल फ्रॉम हाइट, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है मेरी, जिसकी वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो इनिशियली तो ये होता है कि बिल्कुल ही बेड रिटर्न होते हैं और थोड़ा बहुत भी नहीं उठ सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने हिम्मत की, और हिम्मत इसलिए की कि उस वक्त मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, 2 मेरे बेटे माशाल्लाह। तो मैं ये चाहती थी कि उनको किसी किस्म की मायूसी या परेशानी का सामना ना हो, कि हमारी माँ जो है वो बदल गई हैं या घर का माहौल बदल गया है, तो अब वो सब बात नहीं रही। मैं बड़ी जॉली और वैसे हंसमुख, वैसे मेरी तबीयत भी है थोड़ी फ़नी, तो मैंने उस वक्त भी उसी हिम्मत से काम लिया, और मैंने घर के माहौल में बिल्कुल ऐसा शो होने नहीं दिया कि मेरी लाइफ बदल गई है और मैं व्हील चेयर पर आ गई हूँ या मैं कभी चल नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद ऐसा था कि करने को बहुत कुछ नहीं था, तो मुझे लगा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी गाना गाने की। तो अब ऐसा था कि उससे पहले एक बिंग अ हाउस वाइफ इतनी आसानी से इजाज़त नहीं मिलती कि भाई घर वाले क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले, ये बहू गाना गा रही है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि मेरे मियाँ ने कहा, हाँ जो तुम्हें अच्छा लगता है ना अभी तुम वो करो। तो मैंने अपना कवर सॉन्ग बनाया था, रेशमा जी का लंबी जुदाई का कवर सॉन्ग किया था। फिर हमारे लेजेंड हैं मोहम्मद अली शेखी जी, उनके साथ मैंने एक कवर सॉन्ग बनाया उनके साथ। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 कवर सॉन्ग ही बनाए हैं, और उसके अलावा मैंने एक प्रोग्राम भी होस्ट किया है रमज़ान का भी 2023 में, और शायरी भी कर लेती हूँ कुछ थोड़ी बहुत। अच्छा, इतना हौसला कैसे आया, क्या थिंकिंग थी, क्या उस वक्त थॉट प्रोसेस था आपका कि जो आपने पहले सोचा हुआ था वो फिर बाद में किया? माशाल्लाह सिंगिंग की, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आप और एंकर पर्सन भी हैं। देखिए ये पहले क्योंकि काफ़ी लोग आपको देख के भी इंस्पायर भी होंगे, जी जी, और आपकी जर्नी से क्या पता उनकी लाइफ में बदलाव आ जाए। मैं ऐसे ही सोचती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और जब मुझे हौसले की ज़रूरत थी, तभी रोल मॉडल्स थे मेरे पास कुछ लोग, ख़ास तौर से सेम इंजरी को लेकर, जिन्होंने अपनी लाइफ को मेंटेन किया। वो लोग की हिम्मत देखकर मैंने सोचा उसी पैटर्न पे मुझे भी जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि देखिए, आपके जो तीमारदार होते हैं ना, जो आपका टेक केयर कर रहे हैं, वो एक तो वैसे ही मेहनत करके आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, ऊपर से अगर आप मायूस हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो उनकी हिम्मत और टूट जाएगी, फिर आपका सहारा कौन बनेगा? तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने टेक केयर्स के साथ जो लोग हैं उनको खुश होकर दिखाएं, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो आगे या हमारा अपना समझें कि इसमें एक फ़ायदा छुपा हुआ है मरीज़ का, कि आगे जो है ना वो लंबी, लेकिन इस किस्म की जो इंजरीज़ होती हैं ना वो बहुत लंबा चलती हैं, लॉन्ग टाइम ना। वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत टांग टूटी, फ्रैक्चर हुआ, ठीक हो गया। तो उसमें मुस्तकिल एक साथ की और सहारों की ज़रूरत होती है, जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने दिया, मेरे माँ बाप का मेरे साथ दुआएं थी, मेरी अम्मी की तो 2 साल सबसे ज़्यादा इन सब रिलेशंस में किसने मोटिवेट किया आपको? आपको सच बताऊं, मोटिवेट किसी ने नहीं किया, ये मेरा अपना हौसला था कि मैं गिव अप नहीं करती। मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा ख्याल बहुत रखा है, अभी भी रखते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मोटिवेशन की, जो बातें होती हैं, क्या होता है मोटिवेशन में, बातें वो सब मेरी अपनी है, इसलिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ।
क्योंकि मैं अपनी बातें खुद करती हूँ, अपने आप को सहारा खुद देती हूँ, ज़बरदस्त। सही हौसला देती हूँ अपने आप को। क्योंकि इंसान खुद का एक आईना होता है ना, बिल्कुल। आपको खुद को समझाना पड़ता है किसी भी मुश्किल वक्त में। काफ़ी लोगों पे जो है, हम लोगों में मुश्किल वक्त आ जाते हैं, लेकिन हम लोग हौसला हार जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि बस अब लाइफ यहीं पे एंड हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लाइफ की नई शुरुआत होती है। और उसमें अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो जो मुश्किलें आ रही हैं ना, वो आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि आपके पास एक हौसला होगा कि आगे जाके अच्छा वक्त भी आएगा। अगर आप हिम्मत तोड़ देंगे तो आपको लगेगा बस ये लास्ट है, और अब फिर वाकई में फिर उनका अच्छा वक्त नहीं भी आता। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जब मुश्किल वक्त आता है, जब हर्डल्स आती हैं लाइफ में, उनको कैसे टैकल किया जाए? क्योंकि हम लोग ना बड़ा हौसला हार जाते हैं समटाइम्स, मोस्टली ऐसा ही होता है। True. और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। जी बिल्कुल, आपने हज़रत अली का कौल तो सुना होगा कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना है। तो बेसिकली तो जो डिवाइन एंटिटी है वो आपको लेके चल रही होती है। मैं आपको फिर एक दफ़ा कहूँगा, अगर आप अलाउ करें तो, यू नीड टू हैव अ मेंटोर इन योर लाइफ। अब जिन असातिज़ा की मैंने बात की, अगर आप मुझे एक लम्हा और दे दें तो प्रोफेसर मोहम्मद ख़ान मेमन, ही इज़ स्टिल लिविंग, नदीमुर रहमान साहब, सर सलीम, प्रोफेसर याकूब खावर जो करीब के रहमत हो चुके हैं, ये वो सारे लोग थे जिन्होंने सिर्फ फोकस किया कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। जब आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आप हर मुश्किल से निकलने की कोशिश करते हैं, एंड यू स्ट्राइक बैक टू योर डिवाइन एंटिटी, उसकी तरफ आप चल रहे होते हैं। और एक कॉन्फिडेंस के अलावा मेरा ख्याल है और कोई इम्पोर्टेंट चीज़, अहम चीज़। अच्छा, आपकी इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ ज़्यादा होती है? जी बहुत ज़्यादा। तो उसमें यूथ में आप क्या देखते हैं? हौसला है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब जो है डिप्रेशन के मरीज़ आ गए हैं, बहुत हमारे यहाँ मेंटली जो है लोग बड़े स्ट्रेस्ड हैं आजकल। मैम दरअसल हौसला भी है, हिम्मत भी है, लगन भी तो है। फिर इतना क्यों डिप्रेशन का रेशो बढ़ रहा है? चैनलाइज नहीं है उनकी एनर्जी। अगर उनकी एनर्जी को टाइम पे चैनलाइज कर दिया जाए, राइटली एड्रेस कर दिया जाए, सुन लिया जाए और अकॉर्डिंगली उनको कुछ रास्ते दिखा दिए जाए, तो वो इम्पेशेंट है। ये जेन जी जो है वो थोड़ी सी इम्पेशेंट है, तो उनकी इम्पेशेंस को उसी तरह डील मतलब कर लिया अपने जाए। स्टूडेंट्स में भी ये इम्पेशेंट जो है, ये एक मर्ज है एक तरीके से, ये इसको देखते हैं? मैं सिर्फ ब्यूटी के तौर पे देखता हूँ। अच्छा वो कैसे? वो हमें भी सिखा दें। बिकॉज उनमें सीखने की, एंड तक पहुँचने की, कुछ हासिल करने की वो लगन है जिसके ज़रिए से है। क्यूरोसिटी उसका एक छोटा सा फैक्टर है। सही है, ठीक है। जो लार्जर पर्सपेक्टिव में है वो उनकी जुस्तजू। अब देखिए, आपका यूथ कहता है बाहर जाना है, अगर कोई उन्हें बता दे कि देयर आर सो मेनी अनटेप्ड रिसोर्सेज हिते मौजूद आहिनि, त हुन जो जेको ख़्यालु आहे ॿाहिरि वञण जो, त हू छॾे ॾींदा हू ख़्यालु। मुंहिंजे ख़्याल में त इहा आहे ॻाल्हि, पर हुन जे लाइ गाइडेंस कोन्हे, प्लेटफॉर्म कोन्हे। त हू प्लेटफॉर्म आई थिंक हुन जी ज़रूरत है। मतलब मौके तो बहुत हैं, मुल्की हालात अब ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्यूचर ब्राइट नहीं है। वरना पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल के माहौल में वो नहीं। अच्छा, अगर कंपेयर करें तो महंगाई हर जगह है। हाँ, ये सही भी है। और इनफैक्ट बाहर जाएं तो महंगाई ज़्यादा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फिर भी कम कमाने वाला ज़रा लोग सर्वाइव कर भी जाते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट अच्छी है वहाँ पर। क्या राय है? जी मैम, इसमें सिर्फ एक और है, अगर हम कुछ ख्वाहिशात को छोड़ दें, थोड़ा सा पाथ डेविएट कर लें। अगर मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, आईफोन 15 चाहिए, तो फिर तो पाकिस्तान का कैनवस छोटा है। सही है। पर अगर मुझे सादगी चाहिए और तवक्कल चाहिए, कनात चाहिए, तो पाकिस्तान का कैनवस बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे इतनी अच्छा, क्या हम लोग किसी चीज़ की ख्वाहिश रखना एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी सही बात है। और मर्सिडीज़ हासिल करना भी एक ख्वाहिश है, और उस तक पहुंचना अच्छी बात है। ये आपके गोल्स अचीव करने में बड़ी मदद करते हैं। अपने जस्तजू होती है ना, तो वहाँ तक पहुँचने में बड़ी ये चीज़ मदद करती है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? अब मैं ये कह रही थी कि आजकल इतनी कंपटीशन है पढ़ाई में, और उसका लेवल जो है ना बहुत हाई हो चुका है। सादगी के साथ वो पढ़ाइयाँ नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि बहुत वो पहले की पढ़ाइयाँ बड़ी आसान थी, सादा माहौल थे। अब आप उनकी बुक्स देखें, उनकी पढ़ाई कितनी टफ़ है, तो फिर उनके गोल्स भी तो बड़े, फिर उन्हें ज़्यादा बड़ी चीज़ें भी तो चाहिए। इतनी टफ़ पढ़ाइयाँ पढ़ के मेरे बेटे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वाकई इनको कुछ बहुत अच्छा भी मिले, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं।
मतलब पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि जब इतनी मेहनत की है तो कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाए और बाहर चले जाएं, ऐसा है जी, ऐसा क्योंकि वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा आपको अच्छा मिल जाता है। और देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, सेहत के लिए बहुत सारी फ़वाइद हैं बाहर जो पाकिस्तान में वो अच्छा, नहीं। हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आप कह रही हैं कि बाहर चले जाना चाहिए, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही रह के आप अपना लाइफ स्टैंडर्ड और हर चीज़ बड़ी अच्छी कर सकते हैं अगर आप अपनी सोच थोड़ी मुख्तसर करें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको एज एक सोच के तौर पर पूरे माशरे पर मुसल्लत कर देना बुरी बात है कि हर दूसरा बंदा ये चाह रहा हो कि वो यहाँ से जाने में उसकी आफियत होगी। वो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इवन नाइजीरिया, युगांडा, नॉर्वे जाने को तैयार है, हालांकि उसे नहीं पता। आई वॉज इन यूनाइटेड नेशंस, आई नो कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है। उन्हें नहीं पता कि अपनी मट्टी क्या चीज़ होती है। अपनी मट्टी से डिसएसोसिएट होने के बाद बंदा जब किसी और जगह जाता है वो नहीं रह सकता। शिकारपुर का रहने वाला कैसे रह सकता है न्यूयॉर्क के अंदर सारी ज़िंदगी अगर उसने वहाँ गुजारी हो? मीरपुर ख़ास के आम, मीरपुर ख़ास की सड़कें, मीरपुर ख़ास के लोग, उनके अंदर रहने वाला शख्स कैसे मॉस्को में जाकर बैठ सकता है? आप देखिए लेबर जब जाते हैं ना तो वो इन्हीं रूरल एरियाज से जाते हैं। ये बहुत बड़ी डिग्री वाले वहाँ पे जाके काम नहीं करते और बड़े अच्छे सेटल होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं और इस लो लेवल की ऊपर वो जाके कमाइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेटल हो जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक तस्वीर दिखाई जाती है जो बाहर लोग रह रहे हैं, वो और जॉब्स कर रहे हैं, लेबर में हैं, तो वो दिखाते तो कुछ और हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, लेकिन जब उनको अंदर देखा जाए ना, जाके वहाँ पे देखा जाए ना, तो वो एक एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। ऐसा है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा कमा के अपने घर वालों की वो खुद बहुत टफ टाइम लेते हैं, अपने ऊपर बहुत वो समझे अपनी ज़िंदगी की बहुत एफर्ट करते हैं कमाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे घर वाले अच्छी ज़िंदगी। और ऐसा होता भी है, घर भी बना लेते हैं घर वाले, गाड़ी भी ले लेते हैं, बच्चों को पढ़ा, लेकिन उस आदमी का सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है जो वो 10 आदमियों के साथ एक कमरे में रह रहा है। मतलब ऐसा है कि एक मर्द जो है अपनी फैमिली के लिए बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। इवन कि यहाँ रह के भी मैं ये कहती हूँ कि रात को देर तक ओवर टाइम और जॉब्स ये साथ साथ करते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं है, तो एक सैलरी में गुजारा नहीं होता, वो डबल जॉब्स करते हैं। और वो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ फैमिली के लिए, चाहे वो उनके अनमैरिड बहन भाई हों, उनके माँ बाप हों जो बुज़ुर्ग हैं, या उनकी बहन भाई हों, या मियाँ बच्चे हों, बीवी हों, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि कमाना, इतनी एफर्ट कि वो अच्छी लाइफ, अच्छा खाना पीना हो, अच्छी पढ़ाई हो, उनकी दवाइयाँ अच्छे से आ जाए। तो मैं तो कहती हूँ आदमी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है लाइफ में कि वो बचपन से पढ़ता ही इसलिए कि उसे बड़े होके कमाना है, घर चलाना है, हाँ, बीवी बच्चे की जिम्मेदारी होगी। अच्छा सर, आपसे मेरा ये सवाल है, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है? क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है डिग्रीज लेते हुए, कोई राइड पे ड्राइवर, ऑनलाइन राइड्स जो ड्राइवर्स होते हैं वो काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत काम है जो उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो वो ये काम कर रहे हैं, डिग्रीज भी हैं उनके पास, और फिर जब उनसे बात करो तो फिर वो बेचारे इतने हारे हुए होते हैं, उनके अंदर कोई हौसला नहीं होता, कहते हैं बस क्या करें। दैट इज़ वन साइड ऑफ द पिक्चर। अगर आप दूसरी साइड ऑफ पिक्चर पे देखें तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप। प्रोफेशनल आदमी कभी, स्किल्ड आदमी कभी आपको बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, हारा हुआ नज़र नहीं आएगा, जिसे अपना काम आता होगा। हज़रत फरमाया कि इंसान की इज़्ज़त अपने पेशे में महारत से है। आपको अपना काम आता है, मुझे अपना काम आता है, बहन को अपना काम आता है, सर को अपना काम आता है, जिसको अपना काम आता है वो फारिग नहीं बैठ सकता। प्रॉब्लम ये है कि जब डिग्री की दौड़ में अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन अराउंड, इसको सोशल नेशनल मीडिया पे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारी एल्स एजुकेशन थी जिसमें से नकल, कॉपी कल्चर, शॉर्टकट्स, उसकी वजह से जो डिग्री है वो सबके पास आ गई। बिल्कुल, अगर मशहूर जुमला था कि डिग्री होती है, तो ये आपने बड़ी मेन बात की है। तो डिग्री होल्डर सेज कि जी मैं भी, हर शख्स कह रहा है कि जी मैं BSc हूँ, BA हूँ, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती, जबकि उसे काम नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। मतलब जो लोग हमारे यहाँ डिग्रीज ले के भी और ऐसे काम कर रहे हैं कि उनकी ना अर्निंग हो रही है और वो ज़िंदगी से हारे हुए हैं, तो उनके पास वो स्किल्स नहीं है, वो हुनर नहीं है। दे नो द रीज़न ऑफ फेल्योर, दे नो। हाँ, लेकिन फिर वो लोगों के सामने बताने में ज़रा वो अजीब सा लगता है ना कि भाई हाँ अब डिग्री तो है लेकिन अब वो काम नहीं है उस तरीके से, क्योंकि वो वही चीटिंग वाली जो बात आपने की
ये बड़ी आम है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। जब ये आ जाता है तो फिर यही हाल होता है, बाद में। खरीद लेते हैं आजकल तो। अब देखिए आपके In पास fact, यहाँ ये भी सॉरी टू होता है। कट यू, जेन्युइन शायर, जेन्युइन सिंगर और जेन्युइन एनी टैलेंटेड जेन्युइन पर्सन आपको नज़र आ जाएगा। उसे आप दबा नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अच्छा, माशाल्लाह आप शायर भी हैं, जी बिल्कुल। तो अभी कुछ सुनाएंगे हम? जी शुक्रिया जी। अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल जी। तेरे बगैर मैं जब भी दिखाई देता हूँ, तेरे बगैर मैं जब भी दिखाई देता हूँ, खुद अपने आप को अपनी सफाई देता हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया। कई ख्याल मुक़य्यद है खाने दिल में, कई ख्याल मुक़य्यद है खाने दिल में, मैं जिस ख्याल को चाहूँ रिहाई देता हूँ। वाह वाह। और मुझे सकूत में ऐसा कमाल हासिल है, मुझे सकूत में ऐसा कमाल हासिल है कि चुप रहूँ भी तो सबको सुनाई देता वाह हूँ। वाह। वाह, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। ज़बरदस्त शेर पे जी हम लोग छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पे वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन, मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख़्सियत जिन अहलियत सां, कम सां, जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते PTV ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन PTV नेशनल। बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जीअं अवां ॾिसी रहिया आहियो त मां हिते बीठी आहियां, मतिलबु बीठी आहियां त मतिलबु मूं वटि ॾाढा ज़बरदस्त ड्रेसिस हींअर मौजूदु आहिनि। ऐं उन ड्रेसिस जी जेका डिज़ाइनर आहे नौरीन अब्बास साहिबा मूं सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और आपके ड्रेसेस हमेशा इतने खूबसूरत होते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि आप अपने नाज़रीन को दिखाते रहें आपके ड्रेसेस। और सबसे पहले तो जो आपने पहना है उसके बारे में बताएं, बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं इसलिए क्योंकि आपका वेडिंग सीज़न चल रहा है तो उसी हिसाब से मैं ज़ाहिर वेयर करके आई हूँ। अब ये इस तरह का ड्रेस है कि आप हर तरह के इवेंट में पहन सकते हैं। पार्टी वेयर है, आपको किसी मतलब होता है कि आप आज पहन सकते हैं। सही। अच्छा, ये ड्रेस ऐसा है ना कि आप ज़रूरी नहीं है कि शादी में ही पहने, किसी मेहंदी में ही बिल्कुल, पहने, मेहंदी। आप नॉर्मल इवेंट में भी पहन सकते हैं ये वाला। बिल्कुल, किसी भी अच्छा। जैसे मिलाद के आजकल चल रहे हैं सीज़न, उसमें भी आप wear मिलाद कर में भी सकते हैं। पहन सकते हैं और ये मिलाद में भी बड़ा प्यारा लगता क्योंकि है। इसमें पैनल्स हैं और आजकल ज़ाहिर है फैशन भी इसी का है, काफ़ी फ्रॉक स्टाइल का। सही है। अच्छा, अभी वेडिंग सीज़न है तो वेडिंग सीज़न में क्या इन है और क्या ट्रेंडिंग है?
क्या इन्हें इन तो देखें आजकल तो जो भी करना है वो फैशन ही है। हाँ। बस होता है एक हर औरत की ये ख्वाहिश होती है वो खूबसूरत नज़र आए, तो ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है कि आपका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, ड्रेस किस तरह का है। तो अब ये कि जैसे लॉन्ग फ्रॉक्स आजकल ट्रेंड में हैं काफ़ी, और अगर देखा जाए वेडिंग सीज़न के हिसाब से तो गरारे भी चल रहे हैं और गरारा पैंट्स या क्यूलॉट्स चल रहे हैं। अब उन पे ये कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो, काम हुआ हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लुक होता है उसका। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी से ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है जी। अच्छा, जैसे नॉर्मल पैंट्स और शर्ट स्ट्रेट वो इन है, उस पर अगर कुछ हुआ हो स्ट्रेट शर्ट, हाँ ये होता है कि अब जैसे उनके जो चौक हैं वो खुले हुए हों, उनके एजेस पे मतलब काम थोड़ा हो, फ्लेयर हो, नीचे से बिल्कुल ए लाइन चल, जैसे ऊपर से स्ट्रेट हैं तो नीचे से ए लाइन है। ए लाइन में होता है कि उसमें काम ज़रा ज़्यादा नज़र आता है, और अगर पैनल्स के साथ हैं उसमें भी चौक खुली हुई आजकल ये चल रहा है, उसके साथ सिगरेट पैंट्स चल रहे हैं और क्यूलॉट्स भी चल रहे हैं उनके साथ, मगर लॉन्ग के साथ स्ट्रेट पैंट ही ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी जगह में मैं ये भी देख रही हूँ आजकल शॉर्ट शर्ट और शलवार भी फिर से आई हुई है, और वो बड़े पांचे वाली शलवार भी आई हुई है, तो क्या वो भी उसको अगर हम लोग वेडिंग सीजन में कुछ अच्छा सा बनवा के उसको मायूं या मेहंदी में तो कह सकते हैं कि वो चीज़ अच्छी लगेगी, मगर अगर हम बारात की तरफ जाते हैं या वलीमे में तो वो फिर नहीं अच्छा लगता है, वो क्योंकि ट्रेंडी हो जाती हैं कुछ चीज़ें आपकी, तो वो हर इवेंट में उसी तरह से अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल हो जाती हैं ना शलवार वगैरह। तो मायूं वगैरह का मेहंदी का है तो सब जैसे पटियाला शलवार पहन ली, तो वो एक अलग होता है। फिर उसके सही कह रही हैं, मगर ये कि पाकिस्तान में मुझे लगता है इतना उसको नहीं वो करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि फिर वो ड्रेस ना आपका जो है रखा रहता है और आप वो दिसंबर में ही एक बार पहन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कराची वाली सर्दी नहीं होती ना यहाँ, ये लाइट है। जैसे ये छोटी उम्र की लड़कियाँ होती हैं कि वो लाइट लाइट कपड़े पहनना चाह रही होती हैं, तो उस हिसाब से ये कि मेहंदी में या किसी इंगेजमेंट वगैरह में पहन लें, तो इस हिसाब से लाइट सा बना हुआ है। अच्छा, ये कलर आजकल बड़ा इन भी है, मैं देख रही हूँ बहुत जगह ना लाइलैक और लैवेंडर बहुत ज़्यादा बहुत आए हुए हैं वो। अब ये जैसे इसमें गोटा वर्क हुआ हुआ है, शिफॉन पे सारा गोटा वर्क है और इसके अंदर डिफरेंट काम हुआ हुआ है सारा। अब ये कि मेहंदी में इसको पहन लें, बारात में पहन लें, फिर इसका दुपट्टा भी शेडेड है, जैसे इसके अंदर कलर्स आ रहे हैं तो दुपट्टे में भी उसी तरह से कलर्स हैं इसके सारे ना। ठीक है, ये वाला इसका दुपट्टा है, सही है। तो अब ये कि इसमें गोटा वर्क हुआ हुआ है तो इसमें पूरा गोटा ही लगा हुआ है सारा, टेसल्स वगैरह आप लगा लें तो उससे और अच्छा लुक आ जाता है कपड़ों का। सही है। अच्छा, और भी कुछ मुझे यहाँ पे बड़े लाइट कलर के ड्रेसेस नजर। अच्छा, ये गरारा इसका है? बिल्कुल सही है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अब इस पे कामदानी हुई है इसकी शर्ट पे, और ये प्योर बनारसी वो है, और इसका दुपट्टा जो है वो शेडेड है इस तरह से। सही है कि थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है इससे। शिफॉन का है ये भी प्योर, ठीक है, और इसमें पूरी जो है वो फिनिशिंग जो है हमारे जो छोटी एज की बच्चियां भी पहन सकती हैं या छोटी भी नहीं बड़ी भी। अब जैसे आजकल ब्राइड्स हैं वो चाहती हैं एंगेजमेंट और निकाह में डे इवेंट्स होते हैं आजकल ज़्यादा, तो उसमें ये होता है कि लाइट कलर पेस्टल कलर आप पहने। अब इसके साथ अब जैसे ये गरारा और ये दुपट्टा, इसके साथ आप एक ये पिंक शर्ट और एक ये डार्क, अब ये दुपट्टा जो है के साथ हम ये भी पहन इस तरह भी कर सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपकी जो है वो कलर जो है वो अच्छे लगते हैं, डार्क एंड लाइट। कलर्स जो है हम लोग इनके साथ बड़ा खेल सकते हैं, आपके घर में भी इनफैक्ट कुछ भी अगर अवेलेबल है तो आप वो पहन सकते हैं। बिल्कुल, और उसको मैच कर लो, मिक्स करके हाँ बड़ा अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ जी हमारे पास कुछ ये मौजूद हैं, और यहाँ ये वाला दिखाएं। अब जैसे ये बहुत लॉन्ग नहीं है, कुछ कपड़े जो हैं वो थोड़े शॉर्ट उसमें भी अच्छे लगते हैं, जैसे नी तक आपकी लेंथ आ रही हो। इसके साथ भी सिगरेट पैंट्स हैं और ये मैसूरी पे बना हुआ है पूरा। सही है।
इसके अंदर जैसे डायमंड टीज हैं और इसके अंदर सेम कोरा वर्क कभी कभी ना हैवी लुक भी चाहिए होता है, जैसे अगर बिल्कुल तो आपके घर की शादी है ब्राइड्स के लिए ब्राइड्स के लिए, जैसे वो सुबह सुबह दूसरे दिन दावतों पे, बिल्कुल दावतों पे, हाँ, उसके लिए बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आप घर पे भी रेडी होना चाह रहे हैं तो ब्राइड्स के लिए बड़ा अच्छा ये लगता भी है। जैसे ये निकाह की या वलीमे की ब्राइड है, एंगेजमेंट की, इसके साथ पूरा लहंगा है। अच्छा, इसके साथ लहंगा है और इसका दुपट्टा है, ये इसका दुपट्टा है और इसके साथ शरारा है एक्चुअली पूरा कलियों वाला शरारा है और इसका पीच कलर का दुपट्टा, ये आइवरी शर्ट है और आइवरी इसका लहंगा है पूरा। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है। तो इस पे अगर आप लाइट सा मेकअप भी कर लें तो बड़ा प्यारा बिल्कुल। और इसमें मल्टी कलर का ही देखें हुआ है, इसी तरह के ना कॉम्बिनेशन, मतलब कंट्रास्ट किया हुआ है इसका काम। सही है। अच्छा, और भी हमें दिखाएं क्योंकि वेडिंग सीज़न है और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ा आसान भी हो जाएगा क्योंकि आपका पेज है और वहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन अब्बास, और ये बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं इनके, और तमाम जो हमारे वेडिंग सीज़न है ना उसकी तमाम रेंज है इनके पास, मतलब मेहंदी की, वलीमे की, और इवन ब्राइड्स अपने लिए ऑर्डर कर सकती हैं। तो ये सारे हम लोग इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये मायूं का है, सही है। और इसके साथ चुनरी का दुपट्टा है, उस पर भी पूरी कामदानी हुई सिल्क। ये ब्राइड भी पहन सकती है, ब्राइड की सिस्टर्स वगैरह या फिर उनके फ्रेंड्स, ये भी बड़ा सिंपल सा अच्छा लगता है। बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको गॉडी नहीं हो। और कुछ ब्राइड्स भी ऐसी होती है ना कि कहती हैं कि माइयों पे हमें ज़रा बिल्कुल सॉफ्ट और सटल लगना है और कम मेकअप और इतना हैवी ड्रेस नहीं हो, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा है। अब ये जैसे ये वलीमे में आप या किसी भी कोई भी इवेंट में, ये ऐसा कलर कि आप किसी भी इवेंट में डे टाइम में, नाइट टाइम में पहन सकते हैं, वलीमा हो, एंगेजमेंट हो, कोई भी चाहे, मतलब ये मखसूस नहीं है कि ब्राइड ही पहन रही है। और वैसे भी आजकल हमारे यहाँ बच्चियाँ जो ऐसे सॉफ्ट कलर्स बिल्कुल कलर्स बड़े भी बच्चे भी, अब जैसे कलर बहुत आजकल डिफरेंट आ गए, आपने देखा होगा कि वो ही नहीं है कि वही सब चले आ रहे हो कलर पुराने वाले, अब बिल्कुल ही नए नए। अब जैसे ये कलर है, इसको आप ग्रेइश ब्लू कहेंगे। अच्छा, मेरी अम्मी तो कहती है इंग्लिश कलर्स। इंग्लिश कलर्स, सही बिल्कुल। इंग्लिश कलर से ही आप आजकल शादी भी पहन सकते। अब होता ये कि जैसे आप चाह रहे हैं कि इसमें को जो है माइयों के ड्रेसेस में ना बड़ी तकलीफ बिल्कुल होती है, बड़ा कि वो डिसाइड करने में वो समझ नहीं आता होता ही ये पहने क्या। अब जैसे ब्राइड हैं या ब्राइड मेड्स हैं या जो भी हैं, वो लोग उनकी फ्रेंड्स, वो सब इस तरह के कॉम्बिनेशन में, जैसे ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड बना लिया, दुपट्टे डिफरेंट कर लिए, जैसे इसमें पिंक है और पीच भी है, बिल्कुल। तो दुपट्टे हम लोग अब इसमें पूरी चटापेटी की बेल लगी हुई है सारी, सही है। तो यही होता है कि इससे एक डिफरेंट वो भी हो जाता है और ये हैवी भी नहीं है। इसके पैंट पे जैसे गोटा लगा दिया, स्ट्रेट पैंट, ये थोड़ा मॉडर्न तरीके से भी हो गया और जो है आपका ये ट्रेडिशनल भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जो है हम लोग कलर कॉम्बिनेशन के साथ जितना अच्छे तरीके से खेलेंगे ना उतना ही ड्रेस प्यारा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कोई आप ड्रेस दिखाना चाह रही हैं क्योंकि हमारा शो का टाइम भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। अच्छा, बस अब हैं तो काफ़ी सारे अब जाहिर है। अब जैसे कोई बिल्कुल कुछ होता है, कुछ लोग बहुत हैवी नहीं पहनना चाह रहे होते हैं कपड़े, तो आपने जैसे ये इसको थोड़ा सिंपल करके और कलर, और उसके साथ ये आपके पास दुपट्टा है और जैसे इसका पैंट है, उसके पैंट में आपने ये गोटा, इसका क्यूलॉट है एक्चुअली, ठीक है। तो क्यूलॉट में हमने इसके पूरा इस तरह से बेल लगा दी है, दुपट्टा इसका बनारसी कर लिया है और है भी खाड़ी सिल्क का ये, सही है। और इसमें टेसल्स लगा लिए हैं, तो वो उसकी वजह से
पूरी। अच्छा, काफ़ी जो है हमारी अम्माएं वगैरह भी ना कहती हैं नहीं भाई ये इतना एम्ब्रॉयडरी ना हैवी हो, नहीं चाहिए, बिल्कुल हैवी ना हो और बड़ा अच्छा सा एक डार्क कलर हो और गले पे थोड़ा बहुत हो, तो उनके लिए ये बड़ा परफेक्ट ड्रेस है। इसमें आपने बस फैंसी बटन्स लगा लिए, इसका दुपट्टा भी हैवी लग रहा है बिल्कुल, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये किसी भी इवेंट में पहन सकते हैं, चाहे वो शादी हो, वलीमा हो या फिर आपका कोई नॉर्मल घर का इवेंट हो। बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस। थैंक यू सो मच नौरीन वंस अगेन। और नाजरीन ये ड्रेसेस जेके नाम फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन अब्बास, सही है? ऐसे ही है ना कुछ? सही है, वो इंस्टाग्राम पे है इनका पेज, पे आप ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि वेडिंग सीज़न है। नाज़रीन से प्रोग्राम टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे। सुभाणे वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी नए मेहमाननि सां, नए टॉपिक सां। तेसिताईं सबा अली खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।